SECL भटगांव में चक्का जाम खत्म, GM ने दिया लिखित आश्वासन। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, लिखित आश्वासन के बाद खुला भटगांव का रास्ता। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं RKD न्यूज। सूरजपुर जिले के SECL भटगांव क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब महामाया ओपन कास्ट परियोजना से प्रभावित ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि रोजगार, विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी उनकी मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि मांगें पूरी नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घंटों तक बातचीत की। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार SECL के महाप्रबंधक ने ग्रामीणों की मांगों को मानते हुए लिखित आश्वासन दिया। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया और यातायात बहाल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लिखित आश्वासन पर SECL प्रबंधन कब तक अमल करता है। फिलहाल प्रशासन की समझाइश और GM के आश्वासन के बाद भटगांव में स्थिति सामान्य है। आइए देखते हैं सरदार गुरजीत सिंह की रिपोर्ट। RKD न्यूज, सूरजपुर, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं गुरजीत सिंह RKD चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मैं खड़ा हूँ आज सूरजपुर जिला के जरी नगर पंचायत में। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा SECL प्रबंधक जी का यहाँ पे मेन जो ऑफिस है वो यहाँ है। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, यहाँ पे आज चक्का जाम किया गया था। क्योंकि यहाँ के जो भूमि स्वामी है, यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के इनकी ज़मीनों को अधिकृत किया गया था और इनको जो उचित जो इनकी नौकरी थी, इनको आज तक इनको नौकरी नहीं दी गई है। और बताया जा रहा है कि 1 एकड़ में एक और पहले 1 एकड़ में 2 लोगों को नौकरी दिया गया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि समय रहते चेंज हो गया है कि 1 एकड़ में 1 और 2 एकड़ से अधिक रहेगा तो हम 2 लोगों को नौकरी देंगे। और से किसानों से भी जानते हैं क्या पूरी बात है। लड़का नहीं पड़ा तो प्रॉब्लम, लड़का नहीं पड़ा तो प्रॉब्लम, सब चीजें लेकिन सॉल्व। ये अपना परिचय बताएंगे और सुबह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया? मैं प्रेम राजवाड़े हूँ, जरी के निवासी हूँ। हम लोग सुबह से आज इसलिए आए क्योंकि हमारे नगर पंचायत जरी में जो भूमि स्वामी हैं उन लोग के साथ छल किया गया। कैसे छल किया गया? पहले 1 एकड़ पे 2 नौकरी 3 नौकरी दे चुके हैं। अब उनका कहना है 1 एकड़ का जिनका ज़मीन है उनको सिर्फ 1 नौकरी दिया जाएगा। पहले उसी प्रक्रिया में पहले नौकरी देने के बाद आज SECL अपनी बातों से मुकर रहा है, बोलते हैं हमसे गलती हो गई है। और अब आज हम अपने गांव की अपने लिए लड़ाई के लिए आके बैठे हुए हैं। सुबह से मैं देख रहा था काफी भीड़ भाड़ था। सिंह पेकरा इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, और आज यहाँ SECL के द्वारा जो पूर्व में नौकरी की जो नीति थी उसको बदला जा रहा है। आज जो अपने हितग्राही जो हो रहे हैं SECL के, उनको नियम कानून में बदलाव लाया जा रहा है कि पहले जो पूर्व में दिए हैं उस टाइप से नहीं दे रहे हैं। अभी 1 एकड़ में जो एक ही नौकरी क्लबिंग करके ऐसा दे रहे, मतलब 1 एकड़ में, लेकिन अब कर रहे 2 एकड़ दूसरा और तीसरा जमीन नहीं, उसमें क्लबिंग नहीं कर सकते इस टाइप से। तो मैं आज जनता का आवाज़ है, जनता के साथ जुड़ूंगा और इनका साथ दूंगा। भैया जैसे कि बात करें केंद्र में और राज्य में आपकी सरकार है, तो क्या लगता है ऐसे लोगों की आवाज़ को आप ऊपर तक पहुँचाएंगे, इनका साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के एकदम साथ दूंगा। लोग यहाँ पे SECL का घेराव किए। सर, मेरा नाम बी यादव, बबन यादव है। मैं चीफ मैनेजर माइनिंग अभी यहाँ पर भटगांव एरिया में नोडल ऑफिसर भू राजस्व के पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर आज जो 3 ग्राम जरही, दुर्ती, सिंधोपारा के कुछ ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर ट्रांसपोर्ट को रोक दिया गया था, तो इनकी मांग है ऑल इंडिया पुनर्वास नीति के अनुसार अधिग्रहित भूमि के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान करना है। तो उसके तहत
इन तीनों ग्रामों में जो नौकरी फिक्स की गई है SCCL के द्वारा प्रति 2 एकड़ पर एक नौकरी के अनुसार, उसमें ग्राम जरही के भूस्वामियों को 214 रोजगार स्वीकृत है, मतलब देना है उनको, उनका मतलब सृजित है। उसमें अभी तक 118 रोजगार जैसे जैसे आवेदन आया है पात्र लोगों के द्वारा, उनमें 118 रोजगार स्वीकृत हो चुके हैं। उस 118 रोजगार मुख्यालय के द्वारा जो स्वीकृत हो गए हैं, तो बाकी भी प्रस्ताव अभी भी कुछ पाइपलाइन में है और जैसे जैसे आवेदन आते हैं जाता है। एक 27 नौकरी का प्रस्ताव है जो इन खासकर आज जिनके द्वारा चक्का जाम किया गया था, प्रदर्शन किया गया, उनमें 27 लोगों का एक प्रस्ताव है, इसमें 27 नौकरी है। तो इसमें जो पूर्व में 118 नौकरी स्वीकृत हुई है, उसमें 2 नौकरी ऐसा स्वीकृत हो गया है जिसमें कि हेडक्वार्टर मुख्यालय के द्वारा निर्देश आया कि वो जो कोल इंडिया पुनर्वास नीति है उसके प्रावधान से कुछ हट करके है। तो मुख्यालय के द्वारा फिलहाल आदेश आया कि इस तरह के प्रस्ताव को अभी नहीं भेजना है, ये इस तरह प्रस्ताव जो है नहीं भेजना है, जो 2 नौकरी जो स्वीकृत हुआ है जिसको इंगित किया गया हेडक्वार्टर के द्वारा। तो उसमें जैसा मना किया गया है, इस 27 रोजगार के प्रस्ताव में भी उस प्रकार के 3 प्रस्ताव सम्मिलित थे। तो उसको हम लोगों ने संबंधित भूस्वामियों को करीब 1 साल पहले, 6-7 महीना 8 महीना पहले ही बता दिए थे कि भाई ऐसा ऐसा निर्देश आया है। तो फाइल को फिर रिव्यू करने के लिए हेडक्वार्टर से निर्देश आया है, आप लोग फाइल को फिर रिव्यू कर लीजिए और उसमें जो सहयोग होगा, जो पेपर बदलना पड़ेगा, हम लोग पूरा बताएंगे, सहयोग करेंगे। तो भूस्वामियों द्वारा बताया गया कि ठीक है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये 27 भूस्वामियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, वो जो 2 लोगों का जिस तरह से स्वीकृत हो गया है उसी अनुरूप हम लोगों को, सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। जबकि 27 में ज़्यादा लोग सहमत हैं कि नहीं, हमको नियमानुसार जो है उसको दे दिया जाए। तो वो 3 नौकरी जो नियम प्रावधान CIL RNR पॉलिसी के प्रावधान से थोड़ा हट के है। नियम क्या है सर, जिसका विरोध कर रहा हूं, नियम क्या है? नियम ये है कि CIL RNR पॉलिसी में प्रावधान है कि जिसका क्लबिंग कॉन्सेप्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर 2 कॉन्सेप्ट से नौकरी प्रदान किया जाता है CIL RNR पॉलिसी में। तो प्रति 2 एकड़ पर एक नौकरी हमारे SCCL कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है। जिस गांव की जितनी ज़मीन है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके जितना नौकरी बनती है उतनी नौकरी देती है। और उस नौकरी को प्रदान करने का 2 तरीका है, वो गांव वाले डिसाइड करते हैं। DRRC की जो जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक होती है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, वहाँ पर ये सारी पॉलिसी दोनों जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम और दूसरा क्लबिंग कॉन्सेप्ट सहमति के द्वारा, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ग्रामीणों को समिति के सामने समझाया जाता है और उनसे ऑप्शन लिया जाता है कि आप लोग कौन सा तरीका से नौकरी लेंगे। तो उसमें क्लबिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जिस भूस्वामी की 2 एकड़ से कम ज़मीन है उसको RNR पॉलिसी में लिखा है, प्रावधान है कि वो अपने ग्राम के अधिग्रहित क्षेत्र के भूस्वामी जो ST हो, ST है तो ST, नॉन ST है तो नॉन ST से क्लब करके 2 एकड़ कर सकता है और वो एक नौकरी के लिए क्लेम कर सकता है। और घटते क्रम में थोड़ा अलग प्रावधान है। तो यहाँ पर ग्राम जरही दुर्ती सेंधोपारा में DRRC हुआ, तो इसमें यहाँ के ग्रामीणों द्वारा DRRC के समक्ष क्लबिंग कॉन्सेप्ट स्वीकार किया गया है और उसी के तहत इन लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। तो इसमें जो है कि प्रति 2 एकड़ पर एक नौकरी दी जा रही है। और कुछ भूस्वामी उसमें ऐसे हैं, ये 27 नौकरी का जो प्रावधान है उसमें पॉलिसी से हटकर, पॉलिसी बोलती है कि जिसका 2 एकड़ से कम है वो उतना ही ज़मीन क्लब कर सकता है जिससे कि उसका 2 एकड़ हो जाए और वो एक नौकरी प्राप्त कर ले। लेकिन 3 भूस्वामी इसमें ऐसे हैं जो 2 एकड़ से कम रहते हुए, एक ने तो 6 एकड़ कर लिया है टोटल अपना क्लबिंग और 3 नौकरी का दावा कर रहा है, जिससे कि 2 नौकरी मुख्यालय के निर्देशानुसार उनका अपात्र हो रहा है। और एक भूस्वामी ऐसे हैं जो 1 नौकरी का पात्र हैं लेकिन वो 4 एकड़ करके 2 नौकरी का दावा कर रहे हैं। तो ये 3 जो एक्स्ट्रा नौकरी के लिए है, इसके चलते ये पूरा प्रस्ताव, चूँकि एक ही प्रपोजल में ये 27 लोगों की नौकरी है, तो बाकी 24 लोगों का जो नौकरी नीट एंड क्लीन है उसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका भी नौकरी रुका हुआ है। तो ये जैसे सर आज ज्ञापन दिए उनके द्वारा लिया गया, आपके द्वारा भी कोई लिखित में जवाब मांगा गया,
में आप जवाब उच्च अधिकारियों से बात करके उनको नौकरी दे, तो क्या लगता है सर, ऐसे 3 लोगों की वजह से बाकी लोगों का भी रुका रहेगा या बाकी लोगों का दिया जाएगा? नहीं, इसके लिए मुख्य महाप्रबंधक के सामने और मुख्य जो ये 27 फाइल में जो मेन लीडिंग पर्सन हैं उन लोगों को लेकर के बात हुई है। तो वो लोग कुछ रास्ता निकाले हैं कि हम लोग पहले 27 को दिलवा लेते हैं, लेकिन फिर वो बात तो करते हैं लेकिन फिर बाहर में जा कर के अपना तो हम लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि वो लोग उस रास्ते पर अमल करेंगे कि 24 लोगों को पहले नौकरी प्रदान कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में मुकर जाते हैं और जा कर के कुछ धरना प्रदर्शन का नोटिस देते हैं और वो जो पूर्व में जो स्वीकृत जो रोजगार है उसका हवाला देते बोलते हैं कि नहीं, उसी नियम के अनुसार हम लोगों को सभी को नौकरी दिया जाए। तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। नहीं तो 24 के लिए यदि वो अलग से बात करें तो अलग से उसका रास्ता निकाल करके और उनको नौकरी के लिए हम लोग मुख्यालय से बात करके करेंगे और अपनी मांग को मनवाने के लिए संबंधित ग्राम सरपंच के द्वारा और वार्ड पार्षद के द्वारा भी लिख करके दिया गया है एक प्रस्ताव कि नहीं, हम लोगों को पूर्व में जो 2 नौकरी स्वीकृत हुआ है उस आधार पर हम लोगों को नौकरी दिया जाए। और ये प्रस्ताव जो है आप मुख्यालय भेजिए। तो उस प्रस्ताव को भी हम लोग करीब 10-12-15 दिन पहले भेज चुके हैं मुख्यालय, और मुख्यालय भी उस पर कार्रवाई हो रही है और उसमें जो भी नियमानुसार मुख्यालय के द्वारा निर्देश आएगा अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं सर ग्रामीण भी उम्मीद कर सकते हैं अगर मान लीजिए बन सके तो उनको भी रोजगार दिया जाए, तो आगे उसके लिए कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल कंपनी नौकरी देने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। जितना सैंक्शन जो स्वीकृत सृजित रोजगार हैं उसको देने के लिए हम लोग गांव में कैंप लगाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं आवेदन करिए, लेकिन काफ़ी लोग जो है कि आपसी सहमति नहीं बन पाती है। आपसी घर में किसी के घर में 2 नौकरी है, 4 करने वाले हैं तो उनमें सहमति नहीं बन पाती है। कुछ लोग केस किए हुए हैं। इस तरह के प्रकरण के चलते रोजगार लंबित रहता है। नहीं तो कंपनी का तो जितना नौकरी स्वीकृत है सृजित है उतना जल्द से जल्द दे करके नौकरी प्रदान करके लोगों को प्रदान करने का निर्देश है। हम लोगों का प्रयास रहता है। कंपनी के द्वारा हर महीने इसका फीडबैक लिया जाता है कि आप कितना नौकरी स्वीकृत है, कितना दिए हैं, और काफ़ी हम लोगों को इसका जवाब देना पड़ता है और काफ़ी जवाबदेही इसमें हम लोगों से ली जाती है कि आप लोग इतना नौकरी जल्दी करिए। लेकिन जो प्रकरण के कोर्ट वगैरह में चल रहे हैं, गाँव वालों की सहमति नहीं बनती है, उसके चलते रोजगार लंबित है। तो इसमें भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द वो एक निर्णय ले लें कि हम लोग मुख्यालय के निर्देशानुसार यदि अपने फाइल को रिव्यू कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, तो पूर्ण उसके अनुसार रोजगार आ जाएगा। अदरवाइज़ यदि वो बोलते हैं कि नहीं, हम फिलहाल 24 को रोजगार स्वीकृत कर दिया जाए, 3 का हम कुछ 1-2 महीना में निर्णय लेंगे, तो उसके अनुसार भी हम लोग पहल करके मुख्यालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन 24 का जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका भी मुख्यालय से स्वीकृति आदेश लेकर के उनको नौकरी देने का प्रयास हम लोग करेंगे।